वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कल हमने एक बहुत प्यारी किताब शुरू की थी। उसमें हमने नवीद की कहानी पढ़ी थी, है ना। उस किताब का नाम है एक चमन के फूल हैं सारे। जिससे मुराद है कि जो सारे बच्चे हैं हमारे, इनके वो सब एक ही बाग के फूल हैं। तो नवीद के बाद जो हमारे साथी हैं उनका नाम है मरियम। अब हम मरियम की कहानी पढ़ेंगे। ये नवीद की कहानी खत्म हुई थी और अब मरियम की कहानी शुरू होगी। मरियम क्या कर रही है? She was milking the cow. She is milking the cow. ये उसकी गाय है और वो अपने घर के अंदर है। मरियम भी नवीद की तरह सबकी मदद करना चाहती है। वो पैदाइशी नाबीना है। क्या मतलब? You see her eyes? Yeah, she can't see very well. She had an accident when she was a baby. She bumped her eyes. Yes. तो मरियम जब छोटी सी नन्ही सी मुन्नी सी बेबी थी तो उनके साथ कुछ हो गया था जिसकी वजह से वो देख नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो देखो क्या कुछ कर रही है, इतने काम। बिल्कुल। तो शुरू में उसकी अम्मी अब्बू उसे स्कूल नहीं भेजना चाहते थे। They were afraid she might bump into something and she doesn't know what to do. जब बच्चों के साथ, बेबीज के साथ कोई भी थोड़ी सी चीज हो जाती है तो माँ बाप थोड़े से स्केर्ड हो जाते हैं, उन्हें डर लगने लगता है थोड़ा सा, लेकिन वो ब्रेव भी होते हैं, है ना। तो इसी तरह मरियम के माँ बाप नहीं चाहते थे कि उसको स्कूल भेजें, क्योंकि उन्हें था कि शायद उसे कहीं चोट ना लग जाए, है ना। तो मरियम कभी चीज़ों से नहीं टकराती थी। इसके बावजूद मरियम इतनी इंटेलिजेंट थी, इतनी ज़हीन थी कि वो अपने दूसरे सेंसेस इस्तेमाल करती थी। सुनने की सलाहियत, She would listen to things very closely. छूने की सलाहियत, टच करने की, सूंघने की सलाहियत, स्मेल करने की। You see, देखने के साथ साथ और भी चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी कर सकती है। तो मरियम की जो बाकी चीज़ें थी वो बहुत तेज़ थी। So she was very intelligent और वो घर के सारे काम कर सकती थी और किसी चीज़ से नहीं टकराती थी। And she doesn't bump into everything. Yeah. Because she listened. She listened. And then she Misa, what was her dream? वो क्या करना चाहती थी? She really wanted to go to school. वो सब बच्चों की तरह स्कूल जाना चाहती थी। Amazing, isn't it? मरियम के अब्बू के पास एक भैंस थी। ये रही वो भैंस। It's a cow. मरियम भैंस से बहुत प्यार करती थी। वो भैंस की देखभाल भी अपने अम्मी अब्बू की मदद से करती थी। मरियम की अम्मी भैंस का दूध मोहल्ले वालों को बेचती थी। तो मरियम would take care of her cow and she loved her, और she would take milk out of the cow, और उनकी जो अम्मा थी वो फिर उस दूध को मोहल्ले में बेचती थी। मरियम देख तो नहीं सकती थी, मगर वो दूध बर्तनों में उंडेलने में बहुत माहिर हो गई थी। She didn't need to see, but she could put the milk in all the bowls without dropping it, right? वो भरा हुआ बर्तन हाथ में लेकर बता देती थी कि ये कितना दूध है। मरियम पैसों के मामले में भी बहुत होशियार थी। She was able to tell how much money was in her hand. She was able to tell all these things. वो नोट और सिक्के छूकर जब वो हाथ लगाती थी पैसों को और कॉइन्स को, तो वो समझ सकती थी कि ये कितने पैसे हैं। And means मरियम अपनी अम्मी को भी मदद करती थी पैसों के मामले में, राइट। एक दिन क्या हुआ, मरियम की पड़ोसन बानो खाला हमेशा उनसे दूध लेती थी।
One day. हाँ, so one day मरियम घर पे अकेली थी। बानो खाला ने घर का दरवाजा खटखटाया। जी। One day, Maryam was alone. Yes. And her khala, her neighbor, जिनका नाम था बानो खाला, वो आई came and she did a really bad thing. Yes. अब बानो खाला की नीयत खराब हो गई। She only gave 5 monies to her. अब बानो खाला आई थी मरियम के घर पैसे देने के लिए, क्योंकि वो महीने का दूध लेती थी इनसे। जब उन्होंने देखा कि मरियम घर पे अकेली हैं, तो बानो खाला की नीयत खराब हो गई, यानी हर इंटेंशन चेंज्ड। बानो खाला ने पैसे दिए मरियम को 100, 200, 300, 400 और ये लो बेटा मरियम 500। लेकिन 500 नहीं दिए उन्होंने दिए 410 रुपए। और वो पलट के खुदाफिज बेटा, वो चले गई। वो जा रही थी दरवाजे पे, फिर दरवाजे पे जैसे ही पहुंची मरियम ने कहा, सुने बानो खाला। तो बानो खाला पलटी और मरियम ने कहा, बानो खाला आपने मुझे 410 रुपए दिए, 500 नहीं दिए। बानो खाला हैरान हो गई। She got surprised. और वो पलट के भाग गई। And she said it louder. तो मरियम खाला को आवाज आ गई उनके भागने की। तो मरियम ने जोर से बोला, अरे भाई कोई है, मेरी मदद कर दे, मेरी मदद कर दे। इस तरह उसने आवाज दी। और उसके खानदान वालों ने, अच्छा उसने कहा, पकड़ो पकड़ो खाला को पकड़ो। मरियम के पड़ोसी जल्दी आ गए और मरियम ने जल्दी से अपने पड़ोसियों को ये बात बताई। कितनी ज़हीन है ये लड़की, है ना? सो इंटेलिजेंट। ये देखो फिर क्या हुआ। That was really bad. हाँ, और पीछे से मरियम के अम्मा अब्बा जो किसी काम के लिए गए थे वो भी आ गए और उन्होंने देखा कि ये कुछ हलचल मची हुई है, ये क्या हो रहा है। पड़ोसी खाला को पकड़कर ले आए। जब खाला को खूब डांट पड़ी, पड़ोसियों से खाला को खूब डांट पड़ी कि आप एक बच्ची के साथ इस तरह कैसे कर सकते हैं, और वो भी बच्ची जो देख नहीं सकती। इतनी डांट पड़ी और उन्होंने बानो खाला से बाकी पैसे निकलवा के मरियम को दिए। जब मरियम के अम्मा अब्बा ने देखा कि मरियम ने ये सब खुद से किया और अपने अपने हक पे खड़ी हुई, तो उसके अम्मा अब्बा इतने खुश हो गए। They felt so proud. You know how Misa, when you do something and you do something that is amazing, I become so proud. है ना? इसी तरह मरियम के अम्मा अब्बा भी बहुत अच्छा फील कर रहे थे। तो फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने? They sent her to school. They sent her to school. क्योंकि अम्मा अब्बा को अब बिल्कुल डर नहीं था। अब उन्हें यकीन आ गया था कि मरियम अपना ख्याल खुद रख सकती है। And that means that she is becoming independent. जब आप अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, I'm getting independent. like you are getting independent, जब आप अपनी कुछ चीज़ें खुद कर सकते हैं, that means कि आप इंडिपेंडेंट हो रहे। उन्होंने स्कूल भेजना शुरू कर दिया मरियम को। ये व्हाट अ वंडरफुल स्टोरी, आई रियली लाइक मरियम। ये थी हमारी दोस्त मरियम की कहानी। किताब एक चमन के फूल हैं सारे में।